तो आप क्या सीख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे और जो प्यास रख रहे हैं और पाना चाहते हैं, हालेलुया, तो कईयों के पास रेवलेशन ये है, नहीं नहीं अन्य भाषा की कोई जरूरत नहीं। प्रभु कहते ठीक है, मैं तुझे नहीं दूंगा, तुझे नहीं जरूरत लगती, मैं तुझे नहीं दूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसको जरूरत है उसके लिए ये गलत है। हालेलुया। तो इसलिए जिसको जरूरत है, जो मांग रहा है, उसके लिए ये है। हालेलुया। तो मैं वही प्रार्थना कर रहा हूं, जो मांग रहा है, जो इंतजार कर रहा है कि मैं कब पवित्र आत्मा से भरूंगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी से, अन्य भाषा से, पवित्र आत्मा के वरदान से, गिफ्ट से। हालेलुया। इसमें मैं केवल अन्य भाषा से भरने की बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरने की, पवित्र आत्मा के गिफ्ट वरदानों से भरने की, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने की, और पवित्र आत्मा के जो चरित्र है यीशु मसीह का, उससे भरने की। हालेलुया। तो कई लोग मैंने देखा, जो लोग वेट करते पास, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास ये गिफ्ट वरदान नहीं है मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। जो मैंने आपको फायदे बताते कि अन्य भाषा के क्या फायदे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कैसे करें, अन्य भाषा की प्रार्थना से क्या होता है, और जिनके पास नहीं है वो कैसे अन्य भाषा को पा सकते हैं। हालेलुया। तो उसके साथ मैंने एक चीज आपको बताया था कि अन्य भाषा पाने के लिए सिंपल एक चीज है, वो है फेथ। हालेलुया। बड़ा विश्वास। हालेलुया। फेथ। हालेलुया। आप सोचेंगे फेथ कैसे? हालेलुया। तो जब आप विश्वास से भरते हैं, फेथ से भरते हैं, तो आपके ऊपर अन्य भाषा का गिफ्ट उतरता है। तो उस टॉपिक को मैं बुधवार दे चुका हूं। हालेलुया। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं यूट्यूब पे, अमरीश संधू मिनिस्ट्री में जाके। तो आगे अब मैं बढ़ूंगा, आगे आपको क्या करना है फेथ के अलावा, विश्वास के अलावा। और ये टॉपिक दोनों पार्ट्स अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप जल्दी अपने आप को अन्य भाषा से भरे हुए देखोगे। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट आप आज क्या है, सिर्फ प्रेरितों के काम में से हम पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेरितों के काम में से पढ़ेंगे, जो वचन के रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिए, जो जिसके द्वारा आप अन्य भाषा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक फेथ, दूसरा आज आप सुनेंगे। हालेलुया। कि आपको क्या करना होगा कि आपके पास अन्य भाषा का वरदान हो। एक प्रभु के दास से किसी ने पूछा, आपके साथ इतने चिन्ह और चमत्कार होते हैं, आपको प्रभु इतना इस्तेमाल करता है, क्या सीक्रेट है? वो कहते हैं मैं 7-8 घंटे तो अन्य भाषा में प्रार्थना ही करता हूं। कहता बाकी और बहुत कुछ है। हालेलुया। तो सबसे पहले उन्होंने ये चीज बताया कि मैं 7-8 घंटे अन्य भाषा में ही प्रेयर करता हूं। हालेलुया। तो हर एक को अलग अलग रेवलेशन प्रभु ने दिया है। प्रभु उनको अगुवाई कर रहा होगा, हाँ अन्य भाषा में प्रेयर कर, मैं तेरे ऊपर तुझसे कुछ प्रार्थना करवाना चाहता हूं, तो अपनी इच्छा को तेरे जीवन में पूरी करना चाहता हूं। तो इसी तरीके से आपके पास अगर गिफ्ट है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, तुम बुरे हो के अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं, मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे और अन्य भाषा को प्राप्त करें। अब हम दूसरे उस टॉपिक को, हिस्से को पढ़ें। एक तो पवित्र आत्मा को, अन्य भाषा को पाने के लिए एक फेथ चाहिए आपके अंदर। दूसरा आज हिस्से को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम निकालेंगे। पंजाबी दी किताब दे विच रसूलां दे करतब, हिंदी प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब आपके हृदय का परिवर्तन हो जाता, आपके मन में बदलाव हो जाता, आपके चरित्र में बदलाव हो जाता है, आपके स्वभाव में, नेचर में, कैरेक्टर में, सोचो विचारों में, विवेक में बदलाव हो जाता है, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो जाते हैं। जब आपके ऊपर सामर्थ दिखनी शुरू हो जाती है तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। क्योंकि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। यहां पर थोड़े दिनों के बाद मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं एक भविष्यवाणी, कि थोड़े दिनों के बाद आप अन्य भाषा में अपने आप को प्रेयर करता हुआ पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो लोग
बपतिस्मा ले चुके हैं और सोचते हैं अन्य भाषा का गिफ्ट मेरे पास नहीं, क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा आपके पास है, हो सकता है पवित्र आत्मा हम सबके पास है। पवित्र आत्मा के गिफ्ट, वरदान, हालेलुया, वो मांगने वालों को परमेश्वर देता है, और जिसे चाहता है वह अपने अनुग्रह से भी, जिसे जो चाहता है उसे वो दे देता है, हालेलुया। क्योंकि तूने पानी से बपतिस्मा लिया, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद मतलब आपके लिए बोल दिया गया कि थोड़े दिनों के बाद आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब क्या है, आपने क्या करना है? वेट करना। आज आपको भविष्यवाणी दी कि थोड़े दिनों के बाद आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, आप अन्य भाषा से भर जाओगे, पवित्र आत्मा के गिफ्ट से भर जाओगे। देखो गिफ्ट बहुत सारे हैं, पर आज हम एक चीज के विषय में बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं, पवित्र आत्मा के गिफ्ट के विषय में मत सिखाओ, पवित्र आत्मा के फलों के विषय में सिखाओ। वो मैं सिखा चुका हूं, समझ रहे ना मेरी बात? तो आज अगर एक टॉपिक, एक गिफ्ट के विषय में बात हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे विषय में सिखाया नहीं जा रहा है। तो पवित्र आत्मा का आज गिफ्ट, जो अन्य भाषा, बहुत सारे वरदान है, आज एक विषय में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें 8 आयत में क्या लिखा है, ध्यान से समझना। 1 की प्रेरितों के काम 1 की 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा, पहले कहता है थोड़े दिनों के बाद तुम पाओगे। अब मैं आपको कह रहा हूं, वो वहां पर बोला गया, मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़े दिनों के बाद आप पवित्र आत्मा को पाओगे और अन्य भाषा का गिफ्ट पाओगे, पवित्र आत्मा के फलों को पाओगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाओगे। अब क्या कह रहे हैं? जब आ जाएगा, कहता है तुम पर पवित्र आत्मा, तो तुम सामर्थ पाओगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा को पाने के लिए इंतजार करना, नंबर 2 फिर सामर्थ को पाना, नंबर 3 फिर गवाह बनना प्रभु के। इसका मतलब अगर आप इंतजार नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, मतलब इंतजार मतलब ये नहीं कि आपने बस 1 2 साल 3 साल इंतजार करते रहो। प्रार्थना करते हुए, भूख दिखाते हुए, प्यास दिखाते हुए इंतजार करना, हालेलुया। आज तक पूछो, आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं, कितनी प्यास दिखाई? आप बोलेंगे 1 दिन दिखाई थी, हफ्ता पहले दिखाई थी, महीना पहले दिखाई थी। दिखाते रहना, प्यास से भरे रहना जब तक पानी ना मिल जाए। जिस तरह एक हिरनी जल के लिए तरसती है, जब तक जल ना मिले तब तक वो प्यासी रहती है और वो जल को ढूंढती है, हालेलुया। तब तक उसकी प्यास नहीं बुझती जब तक वो जल में नहीं जाती। इसी तरह से आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। पहले इंतजार करना, लंबा प्रार्थना में इंतजार करना। जब हमने पवित्र आत्मा से भरे थे, हम पवित्र आत्मा की आग पेंतिकोस्त के दिन समान हमारे रूम में उतरी थी, तो उस समय हम 1 साल तक प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने जोश में महीना शुरू किया और बंद कर दी, 1 साल तक हम प्रार्थना करते रहे। तो वेट किया तो एक दिन पवित्र आत्मा रूम में उतरा। हल इंतजार करना, पवित्र आत्मा से भरना, तो तुम गवाह होगे। मतलब अगर आपने प्रभु के नाम को सेवा करनी है, सुसमाचार प्रचार करना है, तो आपको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा के बिना आप सामर्थ के द्वारा सुसमाचार, गुड न्यूज लोगों तक नहीं ले जा सकते। कोई भी मसीही पवित्र आत्मा के बिना सामर्थ को नहीं लेके जा सकता, दूसरों तक सामर्थ को के द्वारा यीशु मसीह को नहीं दिखा सकता। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना कोई सुसमाचार सामर्थ के द्वारा नहीं प्रीच कर सकता, हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो पवित्र आत्मा के गिफ्ट आते हैं। उसमें अन्य भाषा का आ सकता है, भविष्यवाणी का आ सकता है, चंगाई का आ सकता है, बुद्धि का आ सकता है, समझ का आ सकता है, विश्वास का आ सकता है। कोई भी आपके पास गिफ्ट, वरदान आपके पास आ सकते हैं, हालेलुया। अब 8 आयत के बाद हम 2 की, प्रेरितों के काम 2 की 1 से 4 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 4 तक। फिर कैसे हुआ? पहले कहता है तुमने इंतजार करना, फिर जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अब क्या कहते हैं? जब पवित्र आत्मा आया तो कैसा माहौल बना, आपको पता होना चाहिए। जब आप जैसे माहौल में जाते हैं आप वैसा पाते हैं। मान लो अगर आप अन्य भाषा पाना चाहते हैं, रोज आत्मिक माहौल में रहो, तो एक दिन अन्य भाषा का गिफ्ट आपके पास होगा, हालेलुया।
रोज वचन को मन मान लो, आप पिछले बुधवार आपने वचन सुना और आज वचन सुन रहे हैं, तो आप भर रहे हैं अंदर से, अपना विश्वास से भर रहे हैं अन्य भाषा की प्रति, सुनते जा रहे हैं और वही चीज आपके पास होगी। जिस तरह आप जो कुछ संसार में देखते हैं वही आपके सपने में आ जाता है रात को। तो जब आप परमेश्वर से पूरे लिपटे रहेंगे वही चीज आपके जीवन में आ जाएगी। जब पवित्र आत्मा आया तो क्या हुआ, इस बात पर मनन करेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या थे? एक जगह इकट्ठे, मतलब आपको इकट्ठे होना है, आपको संगति करना है। अगर अकेले में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपको संगति ढूंढनी है, आपको इकट्ठे होना है। एक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पर बैठे थे गूंज गया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आप भरेंगे, सनसनाहट का शब्द होगा, कुछ ऐसा होगा, मतलब इससे बहुत कुछ जरूरी नहीं कि वही चिन्ह, क्योंकि पवित्र आत्मा नए नए तरीके से काम करता है, इस बात को याद रखना। वो नए नए तरीकों से काम करता है, उसके पास बहुत कुछ है आपको अद्भुत देने के लिए। अगर आप नहीं, आप बोलेंगे नहीं, जिस तरह बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा सिर्फ सीमित है और उसी तरह से काम करेगा, ऐसा वचन में कहां लिखा है, ये कहां लिखा, वो कहां लिखा, वो कहां लिखा, लोग ऐसे बोलते हैं। अरे पवित्र आत्मा, अगर आप कहेंगे पवित्र आत्मा के विषय में जे लिखा है, आप कहेंगे मैंने सारी बाइबल पढ़ ली है, मेरे पास तो सब कुछ है अभी, और क्या है। आप कहेंगे परमेश्वर तेरा ज्ञान बस इतना ही है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने नए नए भेद, जितना आप उसके करीब जाते जाते हैं एक इंसान मसीही, उतना उसके गहरे भेदों को, गहरी बातों को वो जानता जाता है। हालेलुया। तो अलग अलग चिन्ह होते हैं पवित्र आत्मा के काम करने में। हालेलुया। कई बार जब पवित्र आत्मा लोग उतरता है, लोग रोने लग जाते हैं, लोग हिलने लग जाते हैं, लोग गिरने लग जाते हैं, लोग उससे प्यार से भरने शुरू हो जाते हैं, लोग आनंद से हंसने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी तरह का होता है। उन्हें उनके पाप नजर आने शुरू हो जाते हैं, उनकी कमियां नजर आनी शुरू होती हैं, वो पश्चाताप करना शुरू करते हैं, वो डिसीजन लेने शुरू करते हैं, बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, उपवास का वायदा करते हैं, बीज ऑफरिंग बोने का वायदा करते हैं, कुछ ना कुछ समर्पित लाइफ जीने का वादा करते हैं, कुछ अपनी कमजोरियों को, पापों को छोड़ने का वो फैसला ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जब पवित्र आत्मा उतरता है। हालेलुया। लोग विश्वास से भर जाते हैं। तो जब पवित्र आत्मा एक जगह इकट्ठे थे, एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। जैसे आंधी आई, तूफान आया, ऐसे सनसनाहट, हिल गया वो जगह, और उससे सारा घर जहां पे बैठे थे गूंज गया, ऐसे गूंज सी एक पड़ी, धुम, ऐसे एक गूंज सी पड़ी, लिखा है। और उन्हें आग किसी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग किसी जीवें फटती हुई दिखाई पड़ी, उन पर आ ठहरी। हालेलुया। मतलब उस समय पवित्र आत्मा ने कुछ ऐसा माहौल किया, और आप एक नॉर्मल प्लेस में बैठे हुए, आप फेथ ही नहीं दिखा पा रहे, अच्छा पवित्र आत्मा मुझे भरेगा, आपको फेथ करना, अच्छा पवित्र आत्मा ऐसे भरता है और अद्भुत तरीके से मुझे ऐसी प्लेस में रहना है जिसे जब पवित्र आत्मा मुझे भरे तो किसी बात का डिस्टर्बेंस ना हो। हालेलुया। मैं उसे रिसीव कर पाऊं। हालेलुया। और जब वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और सब वे पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार भी पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जैसे भी किसी को कोई कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, कोई किसी एरिया की लैंग्वेज बोल रहा है, कोई किसी की लैंग्वेज बोल रहा है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है, कोई समझ तो नहीं पा रहा है, कोई परमेश्वर से कोई बात कर रहा है, वह सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और अब हम इसकी पढ़ेंगे। अब ध्यान से ये चीजों को समझने के बाद आप कुछ चीजों को मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप पाएंगे। 1-4 तक हम पढ़ चुके, उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। अगर 4 के बाद हम 11 आयत को पढ़े, अर्थात यहूदी और यहूदी मत की धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वो अपने अपनी लैंग्वेज में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की उनके मुंह से चर्चा सुनने लगे। हालेलुया। और सब चकित हुए और घबरा गए, एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। जब ऐसा माहौल वो ऐसे कर रहे थे, लोगों ने बोला
इन्होंने तो शराब पी हुई है, ये तो शराब के नशे में है, हालेलुया। तो कुछ लोगों ने कहा, ठट्ठा करके कहा, ये तो इन्होंने शराब के नशे में चूर है। मतलब जब आपके ऊपर आप पवित्र आत्मा से अन्य भाषा से भरेंगे, आप प्रभु के नशे में खो जाएंगे, हालेलुया। आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, हालेलुया। आप परवाह नहीं करेंगे कि मैं बच्चों की तरह नाच रहा हूं, आप परवाह नहीं करेंगे मैं जोर जोर से रो रहा हूं, आप किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आप प्रभु से रिसीव कर रहे होंगे और आप संसार की बातों को भूल चुके होंगे, आत्मा में प्रवेश कर चुके होंगे और आप किसी भी चीज की परवाह नहीं करेंगे। आप रोएंगे, हंसेंगे, कुछ भी करेंगे, आप बस रिसीव कर रहे होंगे, हालेलुया। और ठट्ठा करके कहने लगे जिन्होंने नई मदिरा पी। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, आपको अन्य भाषा अगर आप प्राप्त करनी है, इसमें आप क्या रेवलेशन लिख सकते हैं, जब आप प्रभु के दीवाने हो जाएंगे तब आप अपने आप को अन्य भाषा से भरा हुआ देखोगे, हालेलुया। जब आपको प्रभु के दीवाने हो जाएंगे, कहना जो दीवाना हो जाए, जैसे किसी को नशा लग जाता है, किसी को पबजी खेलने का नशा लग जाता है, किसी को टिकटॉक वीडियो बनाने का नशा लग जाता है, किसी को कोई नशा लग जाता है, किसी को फोन में गेम्स खेलने का नशा लग जाता है और वो छूट ही नहीं पाता, हालेलुया। किसी को कुछ खाने का, किसी को पीने का, किसी को किस चीज का। तो इसी तरह आपको प्रभु के लिए इतने दीवाने हो जाएं कि प्रभु के बिना आप रहना, तो जब ऐसा होना शुरू हो जाता है तो एक व्यक्ति अन्य भाषा से भर जाता है। और दूसरा, प्रभु से प्यार होना। एक दिन मैंने लोगों को शब्द दिया था, पूरी चर्च को, कि जिस दिन आपको परमेश्वर से लव हो गया, प्यार हो गया, आपके हालात बदलने शुरू हो जाए, आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपको परमेश्वर से लव हो गया, प्यार हो गया। अब इस शब्द को गहराई से अगर समझे, प्यार क्या होता है? प्यार जिसे हम उसे देखे बिना रह नहीं सकते, उसे सुने बिना रह नहीं सकते, उससे बात किए बिना रह नहीं सकते, तो इस तरह परमेश्वर को देखे बिना रह नहीं सकते, बाइबल को पढ़े बिना रह नहीं सकते, उससे बातें किए बिना रह नहीं सकते। 2-4 दिन उसकी कोई शब्द ना मिले तो चैन नहीं आता, मतलब लव हो जाना, दीवाने हो जाना। जिस दिन एक व्यक्ति ऐसे माहौल पर आप पहुंच गए, अब तो पास्टर जी मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा, मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिल रही, मुझे में क्या कमी है, पर प्रभु मुझे दे क्यों नहीं रहा? क्या आप दीवाने हुए? अपने आप को देखो, क्या प्रभु के पूरे तरह से प्यार से भरे हुए? आप बोलेंगे मैं प्रभु से पूरा प्यार करता हूं, तो फिर अपनी कमजोरी को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, हालेलुया। तो अपनी कमी को छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी कमजोरी को छोड़ क्यों नहीं देते? वो चीज जो परमेश्वर से बढ़कर आपके सामने खड़ी होती है, उसे गिरा क्यों नहीं देते? प्रभु को अपने जिन में पहला स्थान क्यों नहीं देते? तो प्यार कर्मों के द्वारा आपको प्यार का सबूत देना हो। जिस तरह अब्राहम ने बताया, प्रभु मैं तो उससे प्यार करता हूं, देख मैं अपने इकलौता पुत्र तेरे लिए कुर्बान करता हूं। जिस तरह अय्यूब ने कहा, चाहे हमें सुख ले सकते परमेश्वर से, दुख आए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, अपने प्यार का सबूत दिया उसने, हालेलुया। तो इसी तरह से प्यार से भरना आपको अन्य भाषा से में भरता है, हालेलुया। जैसे उन्होंने मदिरा पी थी, शराब पी थी, ऐसे लोगों को लग रहा था, तो आप ऐसे माहौल में आपको एंटर करना होगा और ऐसा कुछ होगा जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, और कुछ अलग हो सकता है इससे, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, 17 आयत में लिखा है। अब हम देखेंगे पतरस का भाषण, जब पतरस ने लोगों को भाषण दिया, 14 इससे पढ़े, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जे जान लो और कान लगाकर मेरी बात को सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, जे लोग नशे में नहीं, क्योंकि अब तो पहर ही का दिन चढ़ा हुआ है, परंतु जे वह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, हालेलुया। समझ रहे ना आप? यहां पर पतरस ने कहा इन लोगों ने शराब नहीं पी, अभी तो दोपहर का समय है, जे वो काम हुआ है जो जोएल नबी की किताब में पुराने नियम में लिखा था। मतलब पतरस के ऊपर जब उस प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा, वो इस वचन को जानता था, हालेलुया। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, लिख लो, नोट कर लो। जब आप वचन को अन्य भाषा के प्रति
वचन को जानते हैं कि अन्य भाषा के प्रति क्या बाइबल वर्सेस है, बाइबल में कितने वचन है अन्य भाषा के विषय में, अन्य भाषा के विषय में पूरी गहराई का आपने प्रीच पूरा, जैसे मैंने कहा मैं 2 पार्ट में ही पूरी बहुत ही बातें आपको समझ पाएंगे, एंड तो नहीं क्योंकि और बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है बाइबल में। तो जब आप पूरी तरह से रेवलेशन को समझ पाएंगे, जब आप अन्य भाषा का पूरा रेवलेशन समझ पाएंगे, उसके विषय में सारे बाइबल वर्स, पूरी शिक्षा, पूरा प्रचार, तो वो आपके जीवन में आ जाएंगे। पतरस जानता था इन बातों को और उसने कहा ये लोग नशे में नहीं चूर है। इसी तरह कई लोग अन्य भाषा के खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ प्रीच करते हैं, अन्य भाषा नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो अर्थ दे। इन बातों को भी हम एक समय क्लियर करेंगे, हालेलुया। नहीं, अन्य भाषा बोलना नहीं चाहिए अगर यहां पर अर्थ करने वाला नहीं है। तो इन सब चीजों के विषय में एक बार हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें कंफ्यूज नहीं रहना है, हालेलुया। हमें कंफ्यूज नहीं रहना है। तो इसीलिए क्या है, उन्हें वचन का ज्ञान था, पतरस को रेवलेशन था, उन्हें पता था कि कहता है ये लोग नशे में नहीं चूर, जो पुराने नियम में जो बात लिखी थी ना, वो बात पूरी हुई है, वो बात पूरी हुई है। इस तरह जितना आपको वचन का ज्ञान है, एक समय आप उन वचनों के द्वारा अन्य अन्य भाषा से भर जाते हैं, हालेलुया। जब आप अन्य भाषा के प्रति वचनों से भरे होते हैं, वो वचन आपके विश्वास को बढ़ाता है और विश्वास के द्वारा फिर अन्य भाषा उतर आता है, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? उसने कहा परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, वर मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वह भी भविष्यवाणी करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि ये बात लिखी हुई थी बाइबल में। एक जगह और पतरस को जब बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया, मारा पीटा, उसके बाद भी उसने वचन में से प्रार्थना की, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, मतलब वो वचन के बीच में से वहां भी प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा उतरा। मतलब अगर आप अन्य भाषा को चाहते हैं, आपको अगला पॉइंट नोट करो कि आपको वचनों के बीच से मांगना है पवित्र आत्मा, हालेलुया। वचनों के बीच में से मांगना है। आज लोग कहते हैं प्रभु मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे, वचनों के बीच में से लेके जाओ। पास्टर जी प्रेयर करो मेरा मिस कैरेज ना हो जाए, पास्टर जी प्रेयर करो मेरे बेबी हो जाए, इतने सालों से बेबी नहीं है। आपके पास 5 साल से 10 साल से बेबी नहीं है, मान लो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 10 20 30 40% जिनके पास बेबी नहीं है, आप में से ऐसे होंगे जिनको जे वचन नहीं पता। आप कहते हो प्रभु उसको बेबी मिल गया, उसको बेबी मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? प्रभु तू कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करता? कोई बात नहीं, बस अपनी बातें कर रहे हैं, वचन नहीं। जब आप परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सामने रखेंगे तो परमेश्वर उसके विषय में काम करेगा, क्योंकि उसने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर दिया है और अपने रूल का वो पक्का है। लेकिन परमेश्वर के वरदान अटल है, देके वो वापस नहीं लेता, वो अपने रूल का पक्का है परमेश्वर, हालेलुया। जज भी अपने रूल का पक्का है, नहीं तो जज के सामने जितना मर्जी बंदा इमोशनल करे, वकील जितना मर्जी किसी की सिफारिश करे, जज साहब ये बड़ा गरीब व्यक्ति है, इसको 10 साल की सजा मत दो, इसकी वाइफ का क्या बनेगा, इसके बच्चों का क्या बनेगा, बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, प्लीज इन पर दया कर दो। जज ऐसी बातों को नहीं देखता, जज सबूत को देखता है संविधान के द्वारा। तो इसी तरह आपको भी जब आप सबूत के संविधान, परमेश्वर का संविधान बाइबल, जब परमेश्वर के वचन को आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, हे परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है ना तो तुझ में कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। हे परमेश्वर मैं बांझ नहीं रहूंगी, क्योंकि तेरा वायदा है अपने लोगों के लिए, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। हे परमेश्वर बाइबल में लिखा है किसी का गर्भ ना गिरेगा। हे परमेश्वर मैं बिलीव करती हूं तेरे इस वायदे पर, मेरा मिसकैरेज नहीं होएगा। फिर भी और लोग कहते हैं, लोग इमोशनली प्रेयर करते हैं और एक भी वचन नहीं। तो पवित्र आत्मा पाने के विषय में भी आप, ओ प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान क्यों नहीं है, प्रभु प्रार्थना, प्रभु मुझे दे दे, प्रभु दे 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 दे, दे।
ऐसे नहीं होगा। आपको वचन के बीच में से, हे प्रभु तेरे वचनों में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा, तेरा आत्मा मुझ पर उतर आए। परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है, जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। मैं प्यास से भरा हुआ हूं परमेश्वर। तूने कहा जो भूखा है वो रजाया जाएगा। मैं भूखा हूं अन्य भाषा को पाने के लिए परमेश्वर। तूने कहा तुम बुरे हो के अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। हे परमेश्वर, आज मैं मांग रहा हूं, इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। हे परमेश्वर, बाइबल में लिखा जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपनी उन्नति करता है। हे परमेश्वर, मैं तुझ में बढ़ने के लिए अन्य भाषा मांगता हूं, मैं कुछ किसी को जलाने के लिए नहीं। देख मेरे पास अन्य भाषा है, मैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए अन्य भाषा मांग रहा हूं। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जिसके वचनों के बीच से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन प्रभु के सामने रखेंगे और वो अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को आदर देता है। उस वचन के अनुसार वो काम करेगा। मान लो कई वक्त आप रात को सोते हो, मुझे पास्टर जी डर लगता है, रात को नींद नहीं आ रही, गंदे सपने आते हैं। छोटा सा एक शब्द है, आप अगर प्रभु का वचन प्रभु के सामने रखे, हे परमेश्वर तू अपने प्रेमियों को मीठी नींद देता है। हे परमेश्वर, तूने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा जहां के तू रक्षा करे। मान लो जो स्वर्गीय सिस्टम है वहां पर दूत जी आपके लिए काम करने के लिए मतलब आवाज आ चुकी है, समझ गए ना। प्रभु तूने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा जहां की तू जाए मैं तेरी रक्षा करे। ना तो रात के भय से डरेगा, ना दिन के उड़ते हुए तीर से। अब आपने वचन परमेश्वर का सामने रख दिया, क्या परमेश्वर इग्नोर करेगा आपके वचन को? क्योंकि आपने उसका संविधान उसके सामने रख दिया, क्या परमेश्वर अपने दूतों को नहीं भेजेगा? आप इनवाइट ही नहीं करते तो कैसे परमेश्वर भेजेगा? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यही सीक्रेट है कि अन्य भाषा के प्रति आपने वचनों को रखना है, वचनों के बीच में से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो आप अन्य भाषा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पतरस ने कहा जब पुराने नियम में बात लिखी थी ना कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, जो वो बात पूरी हुई है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। और अगर हम इसकी 11 के बाद अगर 2 की हम 28 को देखें, वहां पर लिखा है जब वो भर गए परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा जो भाषण पतरस ने दिया, और उसके बाद 28 आयत में लिखा है तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर दिया। हालेलुया। मतलब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा उसके दर्शन के द्वारा आप आनंद से भर जाएंगे। अगर आप दुखी है ना, आप पवित्र आत्मा से भर गए, आप आनंद से भर जाएंगे, मुस्कुराहट से भर जाएंगे, शांति से भर जाएंगे। तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर दिया। हालेलुया। अब उसके दर्शन के द्वारा आनंद से भर जाएंगे जो संसार में नहीं है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास आनंद नहीं है। हालेलुया। वो बोझ के नीचे हैं और अपना बोझ किससे शेयर भी नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर से आपकी बात होगी, आप खुल के दिल अपना शेयर करेंगे, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आपको पता है, और आप खुल के उससे बात करेंगे, अब्बा पिता कहकर, डैडी जी कहकर, बापू जी कहकर आप बात करेंगे परमेश्वर से और अपना दिल खोलेंगे, तो वो आपके साथ आपके दिल की सुन के आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद हम 32 आयत को देखेंगे। इसी यीशु को परमेश्वर ने जी लाया जिसके हम सब गवाह हैं। हालेलुया। पर पतरस ने भाषण दिया और भाषण में एक बात की, उस यीशु के हम गवाह हैं जिसको परमेश्वर ने जिलाया, मतलब हम उसके गवाह हैं। हालेलुया। पावर का, अगर आप पावर से भरना चाहता कोई भी व्यक्ति, पावर का सीक्रेट ये है कि यीशु के गवाह बनना, मतलब जो अनुभव लेना उसे लोगों को बताना। हालेलुया। सुनी सुनाई, कहता है हम सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे हैं, हम गवाह हैं, जो हमने देखा वो हम बोल रहे हैं। एक तो सुनी सुनाई बात, मान लो मैंने देखा कि हाईवे पे मैं जा रहा था, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे हालात हुई, मैंने वो घटना आपको बताई, आपने आगे 2 जनों को बता दी, पर आप 2 जनों ने आगे 3 जनों को बता दी, पर विटनेस कौन है? गवाह कौन है? मैंने उसे देखा, आपने मुझसे सुना। तो पावर का सीक्रेट क्या है? सुनने से अच्छा, जब आप डायरेक्ट पवित्र आत्मा से जो रेवलेशन को
पढ़ते हैं, लेते हैं परमेश्वर से, वो आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। काउंसलिंग आपको सिर्फ 1-2 महीने के लिए उठा सकती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको काउंसलिंग दूं, मुझसे अब मिलें, मैं आपको गाइड करूं, आपको वचन दूं, हो सकता है 1-2 महीने तक खड़े रहें, पर जो वचन आपको रेमा मिलता है, प्रभु से मिलता है, पवित्र आत्मा से भर के मिलता है, व्यक्तिगत संबंध के द्वारा परमेश्वर से मिलता है, वो आपको लंबे समय तक खड़ा रखता है और अद्भुत रीति से आपकी लाइफ में ऐसा काम करता है जो किसी की लाइफ में नहीं हुआ। ऐसा भेद आता है जो किसी के पास नहीं होता है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने उनको, जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है? पावर का सीक्रेट यही है कि गवाह बनना मतलब खुद उस अनुभव को परमेश्वर के साथ लेना और दूसरों को बताना, तो उसमें पावर होगी। हालेलुया। सुन के आगे ट्रांसफर करना, उसमें पावर नहीं होगी। आप मान लो आप किसी का प्रीच सुन रहे हैं और उसे नोट कर रहे हैं और वही उसे सिखा रहे हैं, उसमें पावर नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं आप सिखा नहीं सकते, मतलब पर कुछ आपको डायरेक्ट परमेश्वर से मिलता है, रेवलेशन, भेद, उसमें पावर होती है जो आप खुद गवाह बन के देते हैं आगे। हालेलुया। ये पावर का सीक्रेट, खुद गवाह बनो। कहता है उस यीशु को जिसने परमेश्वर ने जिलाया, हम उसके गवाह हैं। हालेलुया। जब हम 37 आयत को देखें, इस पावर का क्या रिजल्ट आया? पवित्र आत्मा से पहले भरे, फिर उसने गवाही दी, और उसके बाद 37 आयत में क्या लिखा है? प्रेरितों 2 की 37 में, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। जब उसने भाषण दिया, प्रचार किया, सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। लोग कहने लगे हम क्या करें भाइयों, क्योंकि वो खुद गवाह था। पतरस ने देखा था और पावर के साथ उसे प्रीच किया। हालेलुया। पतरस ने उससे कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, तो लोग कहते हैं तो हम क्या करें इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए, अन्य भाषा को पाने के लिए? लेकिन सबसे पहले मन फिराओ। अगर आपने कोई गलती की है, पाप किए हैं, उनसे मन फिराओ, अपना जीवन यीशु को दो। अगर आपने यीशु को भी जीवन दिया है, फिर भी कुछ गलतियों में चल रहे, उससे मन फिराओ। और हर एक पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर आप बपतिस्मा लोगे, लिखा तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। बपतिस्मा एक चिन्ह है कि आप अपने लिए मर चुके, परमेश्वर के लिए जी उठे, कि आप परमेश्वर के हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन दूर दूरों के लोगों के लिए भी, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है, हम खुद नहीं आए। जो लोग बपतिस्मा लेते, याद रखो, आपको मेरे कहने से या अपने दोस्तों के रिश्तेदारों को कहने से प्रभु में नहीं आए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। देखिए, अपने परमेश्वर ने अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और भी बातें समझाई कि बपतिस्मा लो, पापों से पश्चाताप करो और इस टेढ़ी जाति से बचाओ, नहीं तो अपने पापों में, लेकर दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। एक दिन जो आप दुष्टता में चल रहे हैं, पापों में चल रहे हैं, एक दिन आप उसमें फंस जाएंगे अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे। क्योंकि बुराई प्रगट हो जाएगी, झूठ छुपा नहीं रहता है, वो प्रगट हो जाता है। हालेलुया। पाप छुपा नहीं रहता। और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3000 लगभग उनमें मिल गए। और वह प्रेरितों, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 लोग उनमें आके मिल गए, उनमें आके जमा हो गए। हालेलुया। उनमें आके इकट्ठे हो गए। हालेलुया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया जब उन्होंने गवाह बना, प्रभु का पवित्र आत्मा से भर के प्रीच किया। वही चीज मैं कह रहा हूं, आप सुसमाचार को सामर्थ के द्वारा नहीं सिखा पाएंगे कोई भी मसीह, जब तक वो पवित्र आत्मा से नाम भरे। हालेलुया। और अब सीक्रेट क्या है? जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है आपको कि आप अन्य भाषा का गिफ्ट पाएं, आप पवित्र आत्मा से भरे। लिखे हुए 42 आयत में बपतिस्मा लिया, उनमें मिल गए। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग चर्च में बपतिस्मा लेते हैं,
चर्च में आके मिल जाते हैं कलीसिया में, पर उसके बाद इन चीजों को कंटिन्यू नहीं करते जो मैं बताने वाला हूं, इसीलिए उनके पास अन्य भाषा का कहीं पास गिफ्ट नहीं है। क्या 42 आयत में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने नंबर 1, और संगति रखने नंबर 2, और रोटी तोड़ने नंबर 3, और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, हालेलुया नंबर 4। कई लोगों के पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा तो लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जितना वचन की गहराई में जाते हैं, जितना वचनों पर चलते हैं, जितना वचनों को पढ़ के विश्वास से बढ़ते हैं, जितना वचनों में आपको रेवलेशन मिलते हैं, उतने गिफ्ट वरदान आपके पास आते हैं। पर देखो, क्या आपने इन 4 बातों को कर रहे हैं रेगुलर, कि इनमें ऐसा नहीं पूरा कि आप रेगुलर लंबा समय तक इन 4 बातों को कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो करो, आपके पास अन्य भाषा का 5वां गिफ्ट होगा और बहुत सारे वरदान होंगे। लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाने, बपतिस्मा लेने के बाद आपको प्रेरितों से शिक्षा पानी है, चर्च के लोगों से शिक्षा पानी है। जब आप यीशु के प्रति बातें करते पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो एक्सेप्ट करेगा परमेश्वर को, तो उस पवित्र आत्मा का मिरेकल उसके हृदय में होता है। पवित्र आत्मा का यीशु का जब स्वभाव आता है तो उसे फील होता है मैं पापी हूं, मुझे यीशु की जरूरत है। उसे पता होता है, उसे फील होता है सचमुच यीशु के कैरेक्टर में, सचमुच उसमें परमेश्वर की बातें हैं, जो बातें यीशु के अंदर बता रहा है सचमुच ये परमेश्वर के गुण है। प्रभु कहता है अगर तूने मेरे बातों को सुन के बिलीव नहीं होता तो मेरे चमत्कारों को देख के विश्वास करो कि परमेश्वर उसके साथ नहीं हो तो ये चिन्ह और चमत्कार जो मैं करता हूं कोई कर नहीं सकता। देख मैंने मौत को जीत लिया। तो वो व्यक्ति सोचेगा सचमुच यीशु ही प्रभु है, पवित्र आत्मा का मिरेकल उसके जीवन में होता है, वो भी रोता है प्रभु के लिए, वो भी उद्धार को मांगता है। और वो लिखे प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था प्रभु के जी उठने की, कि भाई यीशु तेरे पापों के लिए मर के जिंदा हो चुका है, उसने मौत को जीत लिया, वो स्वर्ग राज्य देने की सामर्थ रखता है, वो पापों को क्षमा करने के लिए आया। पाप में रह के हुए हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, जीते जी पापों की क्षमा है, मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं होगा तेरा, कोई पाठ पूजा तुझे स्वर्ग मरने के बाद नहीं दे सकती। हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करता है। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा का मिरेकल आपके जीवन में हो, पवित्र आत्मा के गिफ्ट आपके जीवन में हो, लेकिन यीशु पर विश्वास कर तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हालेलुया। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो संगति रखो, रोटी तोड़ो, प्रार्थना में ले लो, प्रतिदिन इकट्ठे हो और एक मन होके इकट्ठे हो, तो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, अन्य भाषा से भर जाएंगे। हालेलुया।